हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम 2024 के लिए आज हम आप लोग लाए हैं सामान्य जानकारी जीके जीएस के साथ महत्वपूर्ण आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग का समय बहुत कम बचा हुआ है और मिला है मौका, मार लो छक्का वाली बात है। तो समय को आप लोग देखते हुए आप लोग लग जाइए एक सीट पक्की करने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए वर्तमान में जो है इस समय अगर हम बात करें तो करंट में जो है संजय मल्होत्रा। कौन है गवर्नर अगर पूछता है तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा है गवर्नर। यहाँ उप गवर्नर की बात कह रहा है तो 2020 में जो है 4 लोगों को उप गवर्नर के रूप में चुना गया था, जिसमें एमडी पात्रा भी थे और विरल आचार्य भी थे। लेकिन जान जाइए 2019 में विरल आचार्य ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक, तो इसमें 4 लोगों में एक लोग इस्तीफा दे दिए, बचे एमडी पात्रा, एक थे टीवी रविशंकर, एक थे राजेश्वर राव। तो इसमें न तो आपको रविशंकर है न तो राजेश्वर राव दिए हैं, तो कौन दिया है? एमडी पात्रा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम कर देंगे, आप देखिए ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर से देखिए, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ठीक है, के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा 1024 MB होता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो कौन सी इसमें नहीं है? आपको हम ऑप्शन दिखा रहे हैं, इसके बाद इसका आंसर बताएंगे। तो इसका हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, आरबीआई जो है आपका ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से जो है आपको देखना है इसमें कौन सही है। ठीक है, तो पहला दिया है, देखिए कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंड देश के संबंध में राज्यपाल के पास समाधान देने की शक्ति नहीं है। इसमें कौन सा सही है देखना, ये हो गया। दूसरा है, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति नहीं है, ये हो गया। अगला देखते हैं, सी ऑप्शन में दिया है कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति होती है। और चौथा दिया है कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड को निलंबित करने या हटाने या रोकने की कोई शक्ति नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, यही आपको क्या करना, बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमा करने की शक्ति नहीं है। तो 54 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अलग क्वेश्चन देखिए, 55 का दिया निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया है? जो 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था किसको? अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इस समय करंट में पूछे तो करंट में आप जवाब दीजिएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो कौन है इसमें? तो 56 को हो जाएगा ए। कौन है? जनरल बिपिन रावत है। ठीक, ये करंट अफेयर्स जो है आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको जो आप लोग हो सके तो नोट बनाते चलिए। अगला है, ICC की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 किसने जीती है? तो 2019 किसने जीती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेन स्टोक्स ने। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किसका? आपातकाल दिया हुआ, देख लीजिए आपातकाल का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 360 में किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति जो है 360 आर्टिकल के तहत जो है वह
देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिए। 56 के साथ जो है आप राष्ट्रपति शासन देश में लगाया जाता है। 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 59 के बी, काजाकिस्तान है। कौन सा है ये? काजाकिस्तान। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है? तो आपको बताना है कि किस योजना के तहत इसको किया गया है। तो 60 का हो जाएगा आपका कौन? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, ये मुद्रा योजना जो है इसके तहत किया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, यानी मछली पालन को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है कौन सा? ये होता है आपका पीसी कल्चर। इसका पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो किसने आविष्कार किया था इसको बताना है। तो 62 का हो जाएगा कौन? अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल को ये क्या किया था कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे जो शुरुआत हुई थी इन्हीं से शुरू हुआ था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड कौन थे? नोबेल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इसको स्किप मत करिएगा, इसको आप परीक्षा से पहले जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जो ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सज्जनानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो खेलो इंडिया के अंतर्गत जो है किस देश ने इसकी मेजबानी की थी ये पूछा गया है। तो 64 का हो जाएगा आपका ए, गुवाहाटी। गुवाहाटी से शुरू हुआ था। अगला है, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? यानी गुरु पर्व जो है वो कब मनाया जाता है यही पूछा गया है। तो ये तो सबको पता होगा। 65 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्तिक में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक में मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? यानी कि भारत पर जो अधिकार ब्रिटिश का सीधे नियंत्रण में आ गया था वो कौन सा वर्ष था यही आपको बताना है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1858। और 1858 वही समय है जब 1858 की क्रांति शुरू हुई थी, आपको पता होगा। और दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे मुगल बादशाह अंतिम बहादुर शाह जफर, ये भी पूछा जाता है। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और म्यांमार यानी कि रंगून उनको क्या किया था? भेज दिया गया था। तो 1857 की क्रांति से भी संबंधित है। उसी समय जो है अब ये हो गया कि पूरे भारत पर जो है ब्रिटिश राज जो है स्थापित होने शुरू हो गया। ठीक है, अगला है, दिन में 2 बार समुद्र में पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो 67 का बी हो जाएगा, ज्वार कहा जाता है। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है, तो कौन सा है इसका हो जाएगा? तो ललित कला नृत्य कला क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा आपका सी। 5 प्रारूपों का होता है। कितना? तो 5 प्रारूप, यानी 5 छल्ले होते हैं, 5 प्रारूप होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिक में अपने कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रकाश विद्युत बल्ब के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 69 का अल्बर्ट आइंस्टीन को। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 किसने जीती थी? तो किसने जीती थी? 70 का हो जाएगा आपका बी, कौन? हम्पी कोनेरू। ठीक है,
हम्पी कैलोरी ने इसको जीती थी। ठीक है, अगला है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण का उदाहरण है। ये भी देखिए कंप्यूटर से सवाल दिया हुआ है, तो कंप्यूटर भी आता है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, इसको कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 71 के बाद देखते हैं 72। तो 72 देखिए आपका अगस्त 2019 में आयोजित डुरंड कप का 129वां संस्करण निम्न किस टीम ने जीता। तो किसने जीता था, तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 72 का गोकुलम केरल। क्या है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो कौन सी प्रोटोजोआ कारण होती है, तो ये होता है आपका क्या, काला ज्वर। क्या हो जाएगा, काला ज्वर। नेक्स्ट है एशियाई एथलेटिक चैंपियन के 23वें संस्करण के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत का कौन सा स्थान था, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, चौथा स्थान था। ठीक है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमकपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो किस में राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 75 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि तमिलनाडु में क्या है, स्थित है। ठीक है।